हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल आदिवासी स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग जगदीश त्रिगुणायत के जीवनी को हम लोग इस सेशन में कवर करने वाले हैं। जगदीश त्रिगुणायत जो हैं हमारे मुंडारी साहित्य के लिए बहुत ही काम किए हैं और डॉक्टर रामदयाल मुंडा के गुरु भी रहे हैं। दोनों ही जगदीश त्रिगुणायत और रामदयाल मुंडा हमारे लिए बहुत ही मेमोरेबल गुरु हैं। तो चलिए आज हम लोग जगदीश त्रिगुणायत के बारे में हम लोग जानेंगे। डॉक्टर रामदयाल मुंडा के कृतित्व को संवारने वाले गुरुओं में एक अविस्मरणीय गुरु थे। वो कौन थे? जगदीश त्रिगुणायत, जिनका वे बहुत ही सम्मान करते थे। डॉक्टर रामदयाल मुंडा उनका गुरु जगदीश त्रिगुणायत को बहुत ही सम्मान करते थे। मुंडारी लोकगीतों एवं लोक कथाओं का संग्रह, उनका हिंदी अनुवाद एवं उनका अप्रतिम विश्लेषण करने वाले जगदीश त्रिगुणायत ही थे। उरांव भाषा और साहित्य पर जो आलेख इन्होंने पंचदश लोक भाषा निबंधावली बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना में दिया है, वैसा अभी तक किसी कुड़ुक भाषी ने भी ना लिखा होगा। खूंटी हाई स्कूल में त्रिगुणायत जी हिंदी के अद्वितीय शिक्षक थे। इनका अध्यापन और लेखन दोनों बहुत ही अद्भुत था। इनकी फारखी नज़र इतनी तेज थी कि धूल की ढेरी पर छिपे रत्नों को ये पहचान लेते थे। इनकी दृष्टि में हीरा थे। रामदयाल मुंडा जो तो त्रिगुणायत के अनेक विद्यार्थी उच्च पदों पर आसीन है, पर इनका सर्वाधिक प्रिय शिष्य तो रामदयाल मुंडा ही थे। अनेक मुंडा विद्यार्थियों ने इनके मुंडारी लोकगीत, बांसुरी बजरही और मुंडा लोक कथाएं के संकलन अनुवाद में अपने गुरु त्रिगुणायत की प्रभुत सहायता की थी। यानी जगदीश त्रिगुणायत को अनुवाद करने के लिए हेल्प किए थे। उनमें एक डॉक्टर रामदयाल मुंडा भी थे। जब भी राष्ट्रीय स्तर का कवि सम्मेलन रांची में होता तो त्रिगुणायत जी डॉक्टर मुंडा को बुलाना कभी नहीं भूलते थे। जगदीश त्रिगुणायत सच्चे अर्थ में छात्र निर्माता शिक्षक थे। इनका जन्म 1 मार्च 1923 को उत्तर प्रदेश के देवरिया में हुआ था। ये गांधी जी के अनुयायी हो गए थे। इसी से इन्हें खूंटी तथा रांची के आदिवासियों के बीच खादी के प्रचार प्रसार के लिए भेजा गया। आरंभ में ये तिरिल आश्रम जगन्नाथपुर में रहे। इन्हें यहाँ के गांव घरों की भाषा संस्कृति को अपने प्रचार भ्रमण में देखने, सुनने व जानने को मिला। ये क्षेत्र त्रिगुणायत जी को बांध लिया। आगे देखेंगे हम लोग। जगदीश त्रिगुणायत की वाणी और लेखनी की मधुरता व सुंदरता ने इन्हें SS हाई स्कूल खूंटी का हिंदी शिक्षक बना दिया। ये मात्र शिक्षक ही नहीं बने, इस विद्यालय के ठक्कर बापा छात्रावास के अधीक्षक भी रहे। मुंडा आदिवासी विद्यार्थी इस छात्रावास में रहते थे। यानी डॉक्टर रामदयाल मुंडा इसी छात्रावास में रहते थे। मुंडा आदिवासी विद्यार्थी छात्रावास में रहते थे। इसी छात्रावास और विद्यालय के छात्र रामदयाल मुंडा ने अपने गुरु जगदीश त्रिगुणायत का मन जीत लिया और गुरु का मान भी रामदयाल पर पूरी तरह गहरे रूप में बैठ गया। यही उन्होंने मुंडारी भाषा सीखी और मुंडारी लोकगीत तथा
कथाओं पर बृहद रूप से काम किया और स्वयं किया भी। त्रिगुणायत जी बहुभाषी थे। इनकी भाषा तो भोजपुरी थी ही, वे हिंदी के निष्णात पंडित थे, यानी हिंदी में भी बहुत ही अच्छे जानकार के थे। अंग्रेजी भाषा साहित्य पर भी गहरी पकड़ थी। बंगला भी ये अच्छी तरह जानते थे। कुछ दिनों के लिए इन्हें उरांव क्षेत्र में रहने का अवसर मिला तो उरांव भी सीखा और इस पर एक दीर्घ निबंध उरांव भाषा और साहित्य लिखा। यह लेख भी बेजोड़ रहा। HEC कारखाना 1960 तक में पूरी तरह आरंभ हो गया था। जगदीश त्रिगुणायत जी HEC वाराणसी में जनसंपर्क अधिकारी के रूप में स्थापित हुए। 1981 में यहाँ से वे सेवानिवृत्त हुए, रिटायर्ड हो गए। कवि दिनकर से इनकी अच्छी मित्रता थी। इन्होंने HEC में रहते हुए 1972 में राष्ट्रीय स्तर के कवि सम्मेलन का आयोजन वर्तमान शहीद मैदान में करवाया था। अन्य नामी गिरामी कवियों के साथ इसमें महाकवि दिनकर और डॉक्टर रामदयाल मुंडा भी थे। उन्नीस सौ 91 तक ये रांची में रहे। इस बीच डॉक्टर मुंडा के यहाँ इनका आना जाना लगा रहा। बाद में ये अपने मूल स्थान देवरिया को लौट गए। 1957 में बांसुरी बज रही मुंडारी लोकगीतों का हिंदी अनुवाद के साथ था। 1968 में बिहार सरकार कल्याण विभाग द्वारा प्रकाशित मुंडा लोक कथाएँ और उपर्युक्त भाषा और साहित्य ये 3 पुस्तकें जगदीश त्रिगुणायत को जीवंत बनाए रखने के लिए पर्याप्त हैं। इन्होंने अपने संग्रह में छात्रों के साथ गांव-गांव घूमकर झारखंडी खाना और कुंबा में सोने का लंबा अनुभव लेकर तैयार किया था। इस प्रकार के लोक साहित्य का संकलन अब तक नहीं हो सका है। इनका निधन 7 सितंबर 2010 को हुआ। तो ये था हमारा आज का सेशन। आप लोग को कैसा लगेगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।